नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान और मैं आपके साथ सुमन मान। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों की ओर। करौली से भी भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम की प्रतिमा का दुग्ध गंगा जल से मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक कर हवन पूजा परशुराम स्रोत का पाठ किया गया। ब्राह्मण समाज द्वारा हवन पूजा और पाठ कर सभी पृथ्वी वासियों की कुलक्षेम, सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान करौली ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मदन मोहन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान परशुराम का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान परशुराम के जन्मदिन पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ के नोहर में जहां जलदाय विभाग की आपणी योजना के पांडुसर उपखंड पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता द्वारा पुरानी टीआई पाइपलाइन को खुर्द-बुर्द करने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर जबरासर गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर भ्रष्ट अभियंता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा है कि पेयजल संकट की स्थिति में इस लाइन से गांव को पेयजल छोड़ दिया जाता था, लेकिन पाइपलाइन बिना टेंडर और बिना विभागीय आदेश के आनन फानन में निकालकर बेचने के उद्देश्य से निकलवाने पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार में डूबे अभियंता के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। विभाग के अधीक्षण अभियंता चूरू रमेश राठी से चोरी किए गए डीआई पाइपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धालीवाल ने पाइप चोरी किए हैं। पाइप की संख्या भी कम है। आलम यह है कि अब चोरी में पकड़े गए ये डीआई पाइप नोहर राम सुखदास पार्क के पास एक नोहरे में पड़े मिले हैं, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। जबरासर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि भ्रष्ट अभियंता पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा और उक्त अभियंता के खिलाफ ग्रामीण धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आपके खेत में डीआई पाइपलाइन जा रही थी, कितनी नीचे दबी हुई थी वो पाइप? लगभग 3 फुट के सारा जा रहे। जमीन से ऊपर दिखाई दे रही थी? नीचे ही। कितना टाइम पहले बाहर निकाली? लगभग 2-2.5 महीना हो गया। 2 महीना सारे तक मामा थाने बेरो की जब पाइप निकाली जाते या किया निकालने लग रहे हैं? बस जेसीपी लगा रखी, जब मान बेरो पड़ियो जेसीपी लगा रखी, काई पटा खीर पाइप काट गाड़ी बार गया रखी। सारी पाइप काट ले गया बटू? हाँ, बटकू मारे खेत पूरी सारी ले गया। सर, जबरासर से लड़िया तक पाइपलाइन डाली हुई थी। आनंद पानन में रात को ही पाइपलाइन निकालने का मामला है, क्या मामला था पूरा? ये सर लमसम 9 किलोमीटर में डीआई पर लैंड गिरडी थी और जबरासर में आज से पांडुसर लैंड बंद 10 साल हो गई है। और लेकिन जबरासर ने डीआई लैंड अड़ी सड़ी का पानी पिलाने खातर रख रखी और ये कोई बिना कानून ने बिना बताए ये डीआई लैंड काट ले गया है। तो ये कोई खेता में बांध कर बड़े टाल कर दी और लमसम पाइप काट ले गया है। आपके गांव से डीआई पाइपलाइन निकालने का मामला सामने आया है, हाँ, क्या मामला है जी? हाँ, मैंने ही सुना है कि गांव में जो पांडुसर पाइपलाइन जाती है ना ललानिया से, वो पहले तो उसके अंदर गांव के अंदर पेयजल की सुविधा उसी से पूर्ति होती थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि किसी ने वो चोरी से पेड़ निकाल लिए जेसीबी की सहायता से। आगामी 19 मई से प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर में शुरू होने वाले मेले की तैयारियों जोरों पर है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महादेव का जलाभिषेक भी किया। उपखंड अधिकारी ममलेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि आदिवासियों के हरिद्वार कहे जाने वाले गौतमेश्वर तीर्थ पर आगामी 19 मई से मेले की शुरुआत होगी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न इलाकों के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात से भी बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचेंगे। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर आज कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने गौतमेश्वर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मेले में पर्याप्त रोशनी, पेयजल, छाया, साफ सफाई आदि की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के कचोटिया में आज से बाबा रामदेव की 11 दिवसीय कथा का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मनसापूर्ण महादेव से झन्ना देव नारायण मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं शामिल हुई। समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी शामिल हुए। समाजसेवी प्रकाश पहलवान ने बताया
के झन्नापुल देव नारायण मंदिर पर 11 दिवसीय बाबा रामदेव कथा का महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। इसी के दौरान महिषापुर महादेव मंदिर से बैंड बाजों और ढोल नगारों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ पर क्षेत्र में अच्छी बारिश और सुख शांति की कामना के साथ इंद्र देवता को मनाने के लिए हवन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान धर्म सभा को प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, भारत माता मंदिर बांसवाड़ा के राम स्वरूप महाराज, नंदगिरी महाराज ने संबोधित किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा, धर्म जागरण के कार्यों से समाज में जागृति आती है, साथ ही ऐसे आयोजनों से संस्कारों को सुरक्षित किया जा सकता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी के पटवार मंडल मिर्जापुर के चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन में उप जिला कलेक्टर अनूप सिंह और तहसीलदार सुधा रानी द्वारा चारागाह भूमि खसरा नंबर 4 में अवैध निर्माण जेसीबी से ध्वस्त कर हटवाया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि अवैध अतिक्रमण की खबर मिलते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई और उक्त अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से हटवाया गया। इस दौरान जेसीबी लगाकर बाउंड्री वाल के निर्माण को जमींदोज किया गया। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं करने की अपील भी की। गंगापुर सिटी से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट। जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में कुमावत समाज द्वारा 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कर समाज में मिसाल कायम की गई। बिलाड़ा कुमावत समाज ने पहली बार सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रदेश भाजपा महामंत्री महेंद्र कुमावत सहित समाज के कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। वहीं इसके साथ साथ कुमावत समाज से राजस्थान सरकार में मंत्री जोराराम कुमावत ने महाराष्ट्र में चुनाव की व्यस्तता के कारण मोबाइल फोन के जरिए संबोधित किया तथा समाज को नशा मुक्त करने का संदेश दिया। बिलाड़ा कुमावत समाज में एक तुलसी जोड़ा सहित 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया, जिसमें भामाशाहों के सहयोग से इस कार्यक्रम के दौरान सभी नवविवाहित जोड़ों को भेंट सबरू, फ्रिज, गोदरेज, अलमारी के साथ साथ अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए रसोई का सामान भी भेंट किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बताएं साहब, आज बिलाड़ा के अंदर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पधारे, क्या मामला? बिलाड़ा में कुमाऊं समाज का प्रथम सामूहिक विवाह समारोह हुआ और सभी देवतुल्य भामाशाहों के सहयोग से बड़ा शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम करवाया और नव वर वधू को शुभकामनाएं दी और समाज के सभी पदाधिकारियों और सभी गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। तो यूं ही बने रहे और देखते रहे News 21। नमस्कार।